देश भर में अभी भी विवादित बयान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान समय में एक बार फिर देश में गलत बयानबाजी फिर शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यति नरसिंहानंद की, जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर गलत बयानबाजी की है, जिसके बाद देश भर में विवाद शुरू हो चुका है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यहीं पर नहीं रुके, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे गलत शब्दों का उपयोग किया जिससे लोगों को आपत्ति हुई, जिसके बाद देश भर में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और उनके खिलाफ लगातार विरोध होना शुरू हो गया। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद द्वारा यह पहला मामला नहीं है। इनके द्वारा पहले भी कई बार आपत्तिजनक बयान और गलत बयानबाजी का केस हो चुका है। इनके द्वारा लगातार देश भर में गलत बयानबाजी दिए जाने और आपसी विवाद पैदा करने का भी आरोप लगाया गया है। आप यह वीडियो देखिए जो इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया है, जिसमें किस प्रकार गलत शब्दों का इनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वामी जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ। स्वामी जी मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी। सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं। जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए, आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी बाबा बाबा बाबा, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी, विदेशों में जाता तालियां बजती है, पूरा दुनिया जीत ली मोदी ने। अरे आराम, जब पता चलेगी ना क्या हुआ तुम्हारे साथ, रोने को भी जगह नहीं मिलने वाला। पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। ये वो देश है जहां गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां पृथ्वीराज चौहान महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां नाथूराम गॉडसे को, जयचंद को, वीर सावरकर को लोग गाली देते हैं, गद्दार बताते हैं। ये देश गुलामों का देश है। जहनियत जब तक हिंदुओं की बदली नहीं जाएगी ये चलता रहेगा भैया। व्यक्तिगत रूप से मैं तो जयचंद के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। स्वामी जी को प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपके। स्वामी जी मेरे को बस एक प्रश्न करना है आपसे जी। आपके पास यदि दो विकल्प हो, यदि आपको पृथ्वीराज चौहान वाली मैं स्थिति बता रहा हूँ, यदि आपको जयचंद और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा। जयचंद जैसे तो दोस्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी करी है, जयचंद की क्या गलती है भाई? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो है सगे मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सगे मौसेरे भाई। एक ही नाना के दोनों देवते थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में रह के पढ़े। जयचंद जो है हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। जब भी पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था जयचंद को बुला लेता था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के घर गए। उन्होंने 13 साल की उसकी बेटी थी संयोगिता, जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान ने देखी और वो इतनी बड़ी गद्दारी जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान ने की कि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके बेटे का, उसका बेटा नहीं था जयचंद का, मुंह बोला बेटा था लाखन, उसे बुला के धोखे से मार दिया। अब एक अपने भाई की, छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे और उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने कहीं भी गौरी की सहायता नहीं करी एक भी जगह, लेकिन लड़ाई से चला गया। जयचंद लड़ाई को छोड़कर चला गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं भाई। ये तो कायर हिंदू जो केवल राजाओं की वाहवाह करते हैं। राजाओं की वाहवाह के सिवा आप भाटों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? भाट जो पैसे देकर अपने राजा के लिए लिखते थे, जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान, अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग बकवास करने लगेंगे, सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, सारी की सारी गलती। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। तो जयचंद की दोस्ती तो भैया बेमिसाल दोस्ती है। ये तो जयचंद जो बहादुरों को गाली देते हैं दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से, जिस दिन अपनी गुलामी की आदत को छोड़ दोगे और मानवीय गुणों के आधार पर फैसला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था।
जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को,